हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि आप फ्लावर को पेंसिल शेडिंग में कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आप 4B, 10B, 6B कोई भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। मटेरियल आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेंसिल 6B, 8B, 10B, 4B कोई भी आप एक या दो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फ्लावर का एक कंपोजिशन बनाया है। कोशिश करिए जब इस तरह का आप काम करते हैं तो एक सिंपल फ्लावर ना लेकर के उसे एक कंपोजिशन में अरेंज करें, जिससे क्या होता है आपकी बनाई हुई ड्राइंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। यहाँ पर आप देखिए मैंने लाइटली स्केच करके अब मैं उसमें शेड करना शुरू कर रही हूँ। जब आप शेडिंग करते हैं, आपके शेडिंग करने के तरीके बहुत से हो सकते हैं। आप शुरुआत एक मिडिल टोन से करें, लाइट पोर्शन छोड़कर डार्क पोर्शन आप बाद में लगाएं, या फिर आप डार्क पोर्शन से शुरू करें, माने वो पार्ट जो आपका सबसे ज़्यादा डार्क रहना है वो पार्ट आप सबसे पहले दिखाएं, उसके बाद आप मिडिल टोन दिखाएं। आपको शेडिंग करने के लिए 3 टोन की ज़रूरत होती है, लाइट, मीडियम और डार्क। मीडियम टोन आपके डार्क और लाइट टोन दोनों के बीच की टोन होती है। आप जब भी शेडिंग करें बस उसमें एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी शेडिंग में एक पोर्शन आप कोई सोर्स ऑफ लाइट ज़रूर मानकर चलें। जो आपका सोर्स ऑफ लाइट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप पूरे कंप्लीट जो भी आपका कंपोजिशन है आप उसमें शेड कर सकते हैं। जब आप एक सोर्स मानकर चलेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक फ्लावर में एक तरफ रख दिया, दूसरे फ्लावर में आपने दूसरी तरफ शेडिंग को रख दिया, तो ये वाली जो गलतियां हैं वो आप करने से बचेंगे। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है, आप अपने पेपर में अपनी ड्राइंग में किसी एक साइड सन का साइन बना लो या कुछ भी अपने स्टार बना लो, जो भी आपको लगता है कि इंडिकेट करेगा कि हाँ लाइट यहाँ से पड़ रही है। अब ज़रूरी बात कि हम शेडिंग में लाइट क्यों डालते हैं, क्योंकि हम दुनिया में कोई भी चीज़ देखते हैं उसके ऊपर लाइट पड़ती है तभी हम उसको देख पाते हैं। फिर उसके ऊपर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कहीं पर बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ रही है, कहीं पर छाँव आ रही है, कहीं पर थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है। बस वही सारी चीज़ें हैं जो हम शेडिंग में दिखाते हैं। आप देख पाएंगे मैंने एक एक करके फ्लावर और लीफ सारी चीज़ें शेड कर दी हैं, मिडिल टोन लगा दी है। अब मैं इसमें डार्क टोन लगा रही हूँ। याद रहे आपको हमेशा एक चीज़, आप मिडिल टोन लगाएं, लाइट टोन तो पेपर ऑलरेडी होता ही है, उसको ख़त्म ना करें। और जब आप डार्क टोन लगा रहे हैं तो उसका एरिया बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। ये बात सिर्फ शेडिंग में नहीं, ये बात कलरिंग में भी अप्लाई करती है। जितना ज़्यादा डार्क हम कोई चीज़ करते हैं, वो चाहे कलर हो वो चाहे शेडिंग हो, हम उसका पोर्शन उतना ज़्यादा कम रखेंगे तो वो चीज़ ठीक लगती है, वो चीज़ ऑब्वियसली एकदम नेचुरल सी लगती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं डार्क शेडिंग कर तो रही हूँ, लेकिन डार्क शेडिंग को चलाने के तरीके में मैंने बदलाव लाया है। जब मैं मिडिल टोन को लगा रही थी तब मैंने पेंसिल को फ्लैट चलाया था, लेकिन अब जब मैं डार्क टोन इसमें लगा रही हूँ तो फिर मैं पेंसिल को पॉइंट से उसके यूज़ कर रही हूँ। एक एक करके आप सारी चीज़ों की डिटेल्स निकालने की कोशिश करिए। जब आप किसी ऑब्जेक्ट में शेडिंग करते हो आप मन से भी कर सकते हो, आप अपने सामने वो ऑब्जेक्ट या फिर उससे मिलता जुलता कुछ भी ऑब्जेक्ट रख करके आप शेडिंग करोगे तो आसानी रहेगी। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैं एक फ्लावर में शेडिंग कर रही हूँ। आप कोशिश करें आपके घरों में जो फूल होते हैं, सदाबहार है, गुलाब है या और जो भी आपके पास फूल है, आप उस फूल को बनाइए। फिर कोशिश करिए उसमें देखने की कि कैसे आप उसमें लाइट और डार्क और मीडियम टोन को देख पा रहे हैं। काम वही है जो आपने पहले किया है, बस उसमें थोड़ा सा उभार लाना है। मैं मिडिल टोन लगा चुकी हूँ, अब बस मैं अपनी सारी आकृतियों को उभारने के लिए इसमें डार्क टोन का यूज़ कर रही हूँ। डार्क टोन लगते ही आप देख पा रहे हो जितने पोर्शन में डार्क टोन लग चुकी है उतना पूरा पोर्शन एकदम क्लियर होता जा रहा है, वो पूरा साफ होता जा रहा है।
तो बस आपको भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपनी डार्क पोर्शन को इतना ज़्यादा डार्क नहीं करना कि पूरा पेज ब्लैक हो जाए। अभी आप देख रहे हो कि मैं काम कर रही हूँ तो ड्राइंग के ऊपर भी मेरा हाथ जा रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे आप कि जब आप काम करें आपका हाथ ड्राइंग के ऊपर ना जाए। आप उसके जगह पर एक पेपर लगा सकते हो। मुझे पता है कि कैसे अपने हाथ को बचाना है, तो मैं अपने हाथ को बचाए हुए हूँ, लेकिन बच्चे अक्सर इस चीज़ में गलतियाँ कर देते हैं, तो आप ये गलती ना करें। बस सबसे पहले अपनी ड्राइंग को बना लो। जब भी हम किसी ड्राइंग को बनाते हैं तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, उस ड्राइंग का स्केच बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, आप बहुत ज़्यादा लाइट ही रखेंगे तो बेहतर है, आप ही समझ पाएँ उस ड्राइंग को। अगर ज़्यादा डार्क ड्राइंग बनाएंगे तो पेपर पे उसका इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा डार्क जाता है। जैसे अगर आपको इरेज करना है तो फिर क्या होना है, पेपर डार्क हो जाएगा, पेपर पे उसका इम्प्रेशन इतना गहरा हो जाएगा कि इरेज करने के बाद भी पेपर में से वो गड्ढा नहीं जाएगा। तो इसलिए स्केच को लाइट रखिए। उसके बाद अपनी शेडिंग पे ध्यान दीजिए। शेडिंग की तीनों टोन्स का हमेशा ध्यान रखिए, लाइट, मीडियम और डार्क टोन। इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं। उसमें क्या है कि शेडिंग की मैंने आपको हर तरह की टेक्निक के बारे में बताया है। उसमें किस तरह से आप लाइट, मीडियम और डार्क को काम करेंगे उस पर, वो भी सारा बताया हुआ है। तो उनको आप देख करके अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके से अपने वर्क को चलाना है। बस यही कुछ बेसिक बातें हैं जिसका आपको शेडिंग में ध्यान रखना है। आप शेडिंग करें या ड्राइंग में कुछ और भी काम करें, ज़रूरी है आपको बहुत अच्छे से हर एक स्टेप को देखना, ताकि आप उस चीज़ को समझ पाएँ। जल्दीबाजी में किसी चीज़ को देखना और उसे करना फिर वो उतना बेहतर रिजल्ट नहीं देता। आप शेडिंग कर रहे हैं, आप कलरिंग कर रहे हैं या जो कर रहे हैं, सबसे पहले उस काम को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कहाँ पर कैसा काम किया गया है, फिर आप बहुत अच्छे से शेडिंग कर पाएंगे। जब आप शेडिंग कर रहे हैं कोशिश करिए कि शेडिंग पेंसिल हो आपके पास। अगर आपके पास अभी लॉकडाउन चल रहा है और आप नहीं जा पा रहे बाहर, या खरीदने में प्रॉब्लम है या जो भी रीज़न है आपके पास, तो आप उन पेंसिल के साथ काम कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। बस जब आपको मौका मिलता है कि आप पेंसिल ले सकते हैं, तब आप प्रॉपर शेडिंग पेंसिल से शेडिंग करेंगे तो ज़्यादा आप बेहतर रिजल्ट पाएंगे। जब आप शेडिंग कर लें तो बाद में फाइनल टच देने के लिए आप इस तरह से डार्क पेंसिल को यूज़ करके, उसके पॉइंट को यूज़ करके अपनी पूरी ड्राइंग को हाईलाइट कर सकते हैं। इसे करने से आपकी पूरी पेंटिंग एकदम क्लियर हो जाती है और बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। देखिए, बस इसे करते ही हो गई पेंटिंग कंप्लीट, है ना कितना आसान। आप भी इसे देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और बस बहुत आसान काम है ये। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।